जय हिंद दोस्तों। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, जो आज का वीडियो है इसमें हिंदी के आपके गद्य पद रहेंगे और साथ साथ में कुछ क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा आपके पेडागोजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे। जिस तरीके से आपका एग्जाम का पेपर आता है लगभग लगभग उसी तरीके का बिल्कुल मॉडल पेपर मैंने आज बनाया है। तो सभी को वीडियो अंत तक देखना है। अपना स्कोर कार्ड मुझे शेयर करना है कमेंट बॉक्स में। जो न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन दबा दीजिए और इसकी पीडीएफ लेना है तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, सिद्धार्थ सर नेम से सर्च कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सोने की रेखा प्रतीक है। तो यहाँ से आपको जो बता, तो देखिए ये जो क्वेश्चन है सोने की रेखा प्रतीक। अब देखो ये, अब यहाँ से क्वेश्चन अधूरा लग रहा होगा तो आप लोग समझ गए होंगे कहीं ना कहीं इसका इनकी या तो गद्य होगा या पद होगा। तो चलिए पहले हम उस गद्य को देखते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चन। तो ये जो गद्य है कि यहाँ से इस तरीके का प्रश्न आएगा, गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित विकल्प चुनिए। तो आग लग रही है, घात चल रहे हैं, विधि का लेखा, काले बादल में छिपती चांदी की रेखा, मुझे मृत्यु को भीति नहीं पर अनीति से प्रीति नहीं, यह मनोजोचित रीति नहीं, जन में प्रीति नहीं, देश जातियों का कब होगा नव मानवता का रेखा, काले बादल में कल की सोने की रेखा। तो देखिए मैं आपको बता दूं ये जो गद्य है ये लगभग इंसान के ऊपर बनाया हुआ ये गद्य है। तो इसके अब हम लोग सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन था अपना, तो यहां से क्वेश्चन है कि सोने की रेखा प्रतीक है, उज्जवल भविष्य, सोने की जंजीर, आजादी का सुनहरी रेखा। तो यहां से जो आप सभी का आंसर हो जाएगा 41 का आंसर क्या हो जाएगा, उज्जवल भविष्य। यानी कि उसमें कहा गया था कि कब ये भविष्य की ओर, कब ये उज्जवल भविष्य की ओर जाएगा। तो यहां से आंसर जो हो जाएगा आपका ये। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, चारों ओर हाहाकार मचा है, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, यह भाग्य का लिखा है, यह भाव किस पंक्ति में निहित है, यह मनोजोचित रीति नहीं है, काले बादल में कल की सोने की रेखा, आग लग रही है, घात चल रहे हैं, विधि का लेखा, जन में प्रीति प्रीत नहीं। तो ये जहां से आपको 42 का आंसर देना है तो आंसर क्या हो जाएगा, पहले वाले यहां से कि आग लग रही है, घात चल रहे हैं, विधि का लेखा। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा, इसका भाव क्या हो जाएगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन है, पड़ा हुआ किसान पच गया है का अर्थ है पड़े हुए का कितना विश्लेषण किया, पड़ा हुआ कितना समझ में आया, पड़ा हुआ कितना आत्मसात किया, कितना सही उच्चारण के साथ पढ़ा। तो यहाँ से 43 का जो आपका आंसर हो जाएगा, पड़ा हुआ कितना आत्मसात किया। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन है, कार्य शब्द का तद्भव रूप बताइए, कारज, काज, काम, सेवा। तो यहां से 44 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कार्य शब्द का जो तद्भव है, जो रूप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, विचार में एक प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा, बताइए, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी। तो यहां से 45 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा, वैचारिक। तो ये सारे क्वेश्चन इस गद्य से हम लोगों को मिले, इसी तरीके का आपके एग्जाम के आएंगे। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में सबसे उचित। पिछली बार हमारे यहाँ से वर्ग 2 में, वर्ग 1 में 30 नंबर आए स्टूडेंटों के। तो चलिए मैं उसी तरीके का सेट बनाता हूँ जिस तरीके के एग्जाम में आ सकते हैं। समस्याओं का हल ढूंढने की क्षमता पर एक अध्ययन किया, इसमें भारत में 3 तरह के बच्चे के बीच तुलना की गई। एक तरफ वे बच्चे जो दुकानदारी करते हैं पर स्कूल नहीं जाते हैं, ऐसे बच्चे जो दुकान संभालते हैं और स्कूल भी जाते हैं, और तीसरा जो समूह है उन बच्चों का था जो स्कूल जाते हैं पर दुकान पर मदद नहीं करते हैं। उनसे गणना के इबारती सवाल पूछे गए। दोनों ही तरह के सवालों में उन स्कूली बच्चों ने जो दुकानदार नहीं है, मौखिक गणना या मन गणित का प्रयोग बहुत कम किया। बनिस्बत
उनके जो दुकानदार थे, स्कूल बच्चों ने ऐसी गलतियां भी की जिनका कारण नहीं समझा जा सका। इससे यह साबित होता है कि दुकानदारी से जुड़े हुए बच्चे हिसाब लगाने में गलती नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर उनके काम पर पड़ता है, जबकि स्कूल के बच्चे वही हिसाब लगाने में अक्सर भयंकर गलतियां कर देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि जिन बच्चों को रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के सवालों से जूझना पड़ता है, वे अपने लिए जरूरी गणितीय क्षमता हासिल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको ये बहुत ही सिंपल सा आपको लग रहा है। चलिए आगे और थोड़ा सा है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी गौर करना महत्वपूर्ण है कि इस तरह की दक्षताएं एक स्तर तक और एक कार्य क्षेत्र तक सीमित होकर रह जाती हैं, इसलिए वे सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश जो कि ज्ञान को बनाने व बढ़ाने में मदद करते हैं, वह उस ज्ञान को संकुचित और सीमित भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन है फर्स्ट, समस्याओं को हल खोजने पर आधारित अध्ययन किस विषय से जुड़ा है? गणित, भाषा, दुकानदारी, सामाजिक विज्ञान। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाएगा, किस पर जुड़ा है कि गणित पर जुड़ा है, क्योंकि वो एक दुकान के लिए। चले तो यहाँ से आंसर है, एक और क्वेश्चन है अगला कि किन बच्चों ने सवाल हल करने में मौखिक गणना का ज्यादा प्रयोग किया है? जो बच्चे न तो दुकानदारी करते हैं ना ही स्कूल जाते हैं। जो स्कूली बच्चे दुकानदारी नहीं करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, जो सिर्फ स्कूल जाते हैं। तो 47 का आंसर क्या हो जाएगा? जो दुकानदारी करते हैं उन्होंने अच्छा किया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है सिर्फ दुकानदार बच्चे ही गणित सीख सकते हैं। बच्चों को गणित सीखना चाहिए, बच्चों को गणित सीखने के लिए दुकानदारी करनी चाहिए। बच्चे रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली दक्षताओं को स्वतः ही हासिल कर लेते हैं। तो 48 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगर अनुच्छेद के ऊपर कहा जाए, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दुकानदार बच्चे हिसाब लगाने में प्रायः गलती नहीं करते क्योंकि गलती का असर उनके काम पर पड़ता है। इससे उन्हें माता पिता से डांट पड़ेगी। वे जन्म से ही बहुत दक्ष हैं, वे कभी भी गलती नहीं करते हैं। तो 49 का जो आंसर हो जाएगा, गलती का असर उनके काम काज पर पड़ता है। क्वेश्चन नंबर है 50, जो दक्षताएं हमारे दैनिक जीवन में काम नहीं आती हैं, उनमें हमारा प्रदर्शन अक्सर संतोषजनक होता है, खराब होता है, अच्छा होता है, खराब अच्छा होता रहता है। तो 50 का जो आपको आंसर देना है, क्या होता रहता है? यहां से आंसर क्या हो जाएगा? डी, जो कि बहुत ही सिंपल सा था। क्वेश्चन नंबर 51 है, अनुच्छेद के आधार पर बताइए सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश ज्ञान को बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। बनाने में मदद करता है, संकुचित कर सकता है, सीमित कर सकता है। तो 51 का जो आंसर हो जाएगा, बनाने में मदद भी करता है और उसे संकुचित सीमित भी कर सकता है। तो आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, एक प्रत्यय का उदाहरण है चूंकि सीमित, संकुचित, सांस्कृतिक। तो 52 का अगर मैं आंसर की बात करूं, यहां से एक किस में जुड़ रहा है भाई? आपको इसमें जुड़ रहा है सांस्कृतिक। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? 52 का आंसर यहां से हो जाएगा डी। मन गणित का अर्थ है मन गणंत गणित, मन पसंद गणित, मन ही मन हिसाब लगाना, कठिन गणित। तो 53 का अगर आंसर की बात करूं तो मन ही मन हिसाब लगाना। क्वेश्चन नंबर 54 है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, हिसाब लगाते हैं, स्कूल जाते हैं, अध्ययन किया गया है, दुकान संभालते हैं। तो 54 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययन किया गया। तो यहां से संयुक्त क्या हो जाएगा आपका? 54 का देखो, अध्ययन किया गया क्रिया संयुक्त रूप में प्रयोग करने के कारण एक संयुक्त हुआ है। तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सी। तो 55 जो आपका क्वेश्चन है, लिखना एक तरह की बातचीत है, एक अत्यंत यांत्रिक प्रक्रिया है, एक बेहद जटिल प्रक्रिया है, एक अनिवार्य कुशलता और जिसे जल्दी प्राप्त किया जा सकता है। तो यहां से 55 का जो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक तरह की बातचीत है। अब देखो मैं आपको बताऊं,
अपनी बात को मौखिक रूप से अथवा लिखित रूप से व्यक्त करना एक प्रकार की क्या होती है, बातचीत। कई बाबा वगैरह देखा होगा आप लोगों ने, मौन धारण करते हैं, तो वो क्या करते हैं, लिखते हैं, तो उसको क्या कहेंगे, बातचीत ही तो कहेंगे। कक्षा 1 के बच्चे अपनी डैश डैश एवं डैश डैश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार दोस्तों, घर परिवार टीवी, घर परिवार पड़ोसी, घर परिवार परिवेश। तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बेस्ट ये रहेगा। अगर ये भी अच्छा रहता बट ये उससे सबसे बेस्ट है। तो 57 का जो क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करते समय आप किस बिंदुओं पर विशेष ध्यान देंगे। हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप सम्मिलित हो, उपदेशात्मक पाठ शामिल हो, कहानियां अधिक से अधिक सम्मिलित हो, प्रसिद्ध लेखकों की रचनाएं सम्मिलित हो। तो 57 का जो आंसर हो जाएगा, हिंदी भाषा के वैविध्यपूर्ण रूप में शामिल हो। क्वेश्चन नंबर आपका है यहां से 58। चामस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता है बहुत सीमित। बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी है, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात। तो ये आपका डी ऑप्शन है। तो यहां से आंसर आपको क्या देना होगा, ये सबसे सिंपल आपको दिख रहा है कि भाई आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पाठ के अंत में अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य डैश डैश नहीं है। भाषा का विस्तार करना, सृजनात्मकता का विकास करना, बच्चों को अभिव्यक्ति के अवसर प्रदान करना, प्रश्नों के उत्तर सरलता से याद करवाना। तो 59 का आंसर क्या हो जाएगा, आंसर यहां से हो जाएगा नहीं है, तो जो कि आंसर हो जाएगा डी। चलिए 60 है, पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो सरल भाषा वाले हो, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें, केवल पाठ से ही संबंधित हो, पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो। तो 60 का आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में देना है, सभी को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, कल फिर से मिलेगा एक वीडियो आपको।